हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसके जरिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं क्लास 12 के बाद। 2022 से एग्जामिनेशन कंडक्ट होना शुरू हो रहा है। 2022 23 24 की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ऐसी दो यूनिवर्सिटी रहती है जिनमें आपस में बहुत तगड़ी टक्कर रहती है भाई। हर बच्चे की पसंद होती है या तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को पहले पसंद करता है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बैकअप ऑप्शन। कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को पहले पसंद करता है तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को बैकअप ऑप्शन। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मैं डिटेल कंपैरिजन करके बता दूं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज के बारे में काफी पढ़ लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव यू द कंपैरिजन, क्रिस्टल क्लियर पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन आपको दे देता हूं, जिससे कि आपको अपना डिसीजन बनाने में आसानी हो जाए कि आपकी प्रायोरिटी पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली होना चाहिए या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होना चाहिए। प्रायोरिटी पर आपका बैकअप ऑप्शन कौन सा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर। आप हमेशा देखेंगे टॉप 5 यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी हमेशा बनी रहती है सीयूटी यूजी एग्जाम की अगर हम बात करें तो। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताता हूं क्या है डिटेल कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सीयूटी नॉकआउट बैच जो है ज्वाइन कर लो। आप लोगों के लिए आ चुका है पोर्टल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पेमेंट नहीं करना है। और हाँ, जो भी बच्चा लाइव क्लास अटेंड करेगा, टेस्ट लगाएगा, उनको मौका मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री लाइव क्लासेस, फ्री क्रैश कोर्स जीतने का। तो दिस इज द टाइम टू एनरोल फॉर दिस बैच। आपको डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा इसका लिंक, और यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स और क्लासेस मिल रही होंगी। 5 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो डू ज्वाइन द बैच। चलिए दोस्तों, आप देखते हैं कि क्या है डीयू वर्सेस बीएचयू। सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 1922 में एस्टैब्लिश हुई और 1916 में एस्टैब्लिश हुई बनारस यूनिवर्सिटी। अगर मैं फाउंडिंग मेंबर्स की बात करूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कुछ इंडियन लीडर शामिल थे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को एस्टैब्लिश करने में। मिरांडा हाउस और सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे जो है भाई उन्हीं के बनाए हुए होते हैं। अगर मैं बात करूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा 1916 में बनारस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। ये न्यू दिल्ली के अंदर है और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कैंपस साइज की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मल्टीपल कैंपस आपको देखने के लिए मिलते हैं। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, और कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि इधर उधर लोकेशन पर लोकेटेड है, मतलब लाइन में लोकेटेड नहीं है, तो उनको ऑफ कैंपस बोल दिया जाता है। हालांकि ऑफ कैंपस कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन ऑफ कैंपस उनको बोल दिया जाता है। अब जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक कैंपस के साथ और आ रही है, ईस्ट दिल्ली कैंपस, सॉरी 2 कैंपस के साथ, ईस्ट दिल्ली और वेस्ट दिल्ली कैंपस। साथ में एक वीर सावरकर कॉलेज भी आ रहा है। तो फिर नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ कैंपसेस बढ़ने वाले हैं आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। अगर आप बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो भाई इसके 2 कैंपस हैं, मेन कैंपस और राजीव गांधी साउथ कैंपस। अगर आप मेन कैंपस की बात करेंगे तो लगभग 1370 एकड़ में फैला हुआ है। राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करेंगे तो 2700 एकड़ में फैला हुआ है। इस तरीके से ये जो यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनती है। इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की। दोनों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मल्टीपल कॉलेजेस हैं, मल्टीपल सीट्स हैं, तो यहां पर लगभग 7 लाख विद्यार्थी यूजी, पीजी, डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन प्रोग्राम इस तरीके से पढ़ते हैं। जबकि आप बनारस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो 30,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं जो कि 65 अलग अलग देशों से आते हैं, वो पढ़ते हैं। कॉलेज स्ट्रक्चर की बात करें, 91 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, और जहां तक मुझे पता है कि अराउंड 79 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप बात करते हैं बनारस यूनिवर्सिटी की, 6 इंस्टीट्यूट, 14 फैकल्टीज और 140 डिपार्टमेंट है, और कुछ इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज फॉर वुमेन और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज फॉर स्कूल भी है। इसके अलावा आप बात करें टॉप कॉलेजेस की तो एसआरसीसी, जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए माना जाता है, सेंट स्टीफन कॉलेज ह्यूमैनिटीज एंड साइंस के लिए, हिंदू कॉलेज साइंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए, एलएसआर कॉलेज बेस्ट कॉलेज माना जाता है वीमेन एजुकेशन के लिए, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन लड़कियों के लिए बेस्ट कॉलेज है, मिरांडा हाउस एज वेल, जिसकी रैंक नंबर 1 है। अगर आप बात करेंगे बनारस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, महिला महाविद्यालय, इस तरीके के आपको यहाँ पर कैंपसेस देखने के लिए या स्कूल देखने के लिए मिलते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पर स्कूल बोल रहा हूँ, सॉरी इंस्टीट्यूशन, या फिर आप बोल लो इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, डिपार्टमेंट, है ना, कॉलेजेस, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। अगर मैं बात करूं एनआईएफ रैंकिंग 2024 की, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, जो कि काफी पैमानों पर यूनिवर्सिटीज को मापता है, चाहे वहां पर आपका एजुकेशन की बात हो या फिर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर प्लेसमेंट की बात हो, 1 2 और पैमाने हैं, लगभग 4 पैमानों पर मापता है। तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एनआईएफ रैंकिंग की बात करूं तो वो 6 है और बनारस यूनिवर्सिटी की 5 है। तो बहुत तगड़ी एनआईएफ रैंकिंग है दोनों की। इसके अलावा यहाँ पर अगर पॉपुलर यूजी कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो वैसे तो 500 प्लस यूजी एंड पीजी प्रोग्राम है, जो कि कॉम्बिनेशन लगा लगाकर 500 के आसपास बन जाते हैं। यहाँ पर 23 यूजी प्रोग्राम, 140 प्लस पीजी एंड पीएचडी। इसके बाद पॉपुलर यूजी कोर्सेज की बात करें तो बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएमएस, बीबीए, बीटेक, ये इसके फ्लैगशिप कोर्स माने जाते हैं।
बीए एलएलबी भी है, लेकिन बीए एलएलबी में सीयूटी के जरिए एडमिशन नहीं होता, क्लैट के जरिए होता है। अगर आप बात करेंगे तो बीए एलएलबी बीएचयू का फ्लैगशिप कोर्स माना जाता है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू बात कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन होता है। तो एक बार वो बच्चा जो कि लॉ करना चाहता है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद, उसकी पहली पसंद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं। इसके बाद बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीपीए, बैचलर परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर फाइन आर्ट, बीटेक, इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। और यहाँ बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ बीकॉम ऑनर्स एफएमएम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ एडमिशन बात करें तो सिंस 2022 सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर ये एडमिशन ले रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10,000, 50,000, 57,000, 87,000, 90,000 अलग अलग कॉलेज के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है। इसी तरीके से 30,000, 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे कोर्स चलते हैं। मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आप अंडर 1 लाख फीस यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप बात करें प्लेसमेंट की, तो टॉप कॉलेजेस जो है एसआरसीसी, इनका जो एवरेज पैकेज है वो 10 से 11 लाख रुपए साल का जाता है, 8 से 10 लाख रुपए साल का नहीं, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है। एसआरसीसी के एग्जैक्ट पैकेज की बात करूं तो 11.12 एलपीए का एसआरसीसी का एवरेज पैकेज है। अगर आप एवरेज पैकेज लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन की देखेंगे तो 15 एलपीए का है। अगर आप हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो एलएसआर कॉलेज का 48.9 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज है। एसआरसीसी की बात करेंगे तो 34 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। और अभी सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की सिंस अगर हम देखें लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से तो फिर 44.5 एलपीए का, तो बहुत तगड़ा पैकेज भी आपका यहाँ पे लगता है। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी काफी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देती है, काफी अच्छा आरओआई यहां से देखने को मिलता है। ऑल्दो दोनों का आरओआई बहुत अच्छा है। अगर आप बात करेंगे मीडियन पैकेज की तो 8.9 एलपीए, सॉरी 9.8 एलपीए, नॉट 8 एलपीए, 9.8 एलपीए देखने के लिए मिला है मीडियन पैकेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। 14% यूजी स्टूडेंट पे, 80% स्टूडेंट ऑप्ट फॉर द हायर स्टडीज। ऑल द प्लेसमेंट परसेंटेज वेरी करता रहता है, काफी अच्छा बनारस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट है। कैंपस अगर बात करें टॉप रिक्रूटर्स तो भाई गूगल, डेलॉइट, मैकिन्सी, ईवाई है ना, केपीएमजी, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, ये दोनों की दोनों कंपनीज, दोनों तरह की कंपनीज दोनों कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं। कैंपस लाइफ की आप बात कर लीजिए तो भाई डिबेटिंग, ड्रामेटिक, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप ये सब आता है। और यहाँ की बात करें अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी की तो भाई क्रांतिकारियों की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देकर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, यूपीएससी का एग्जाम देकर आप एक बड़ी पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो बनारस यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छी एज दे देती है। लेकिन हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस जहां पे हिंदू अंसा फेस्टिवल देखने के लिए मिलेंगे, वहां पर आपको ऐसा लाइफ जीने के लिए मिलेगा जहां पर हर कोई बच्चा उसी एग्जाम्स की तैयारी करता रहता है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की, है ना। तो इस तरीके से आपको दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज 91 कॉलेज ये हमने बात कर ही ली है। फैकल्टी की बात करें तो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में ये बात भी बोली जाती है कि अदर यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, जो बुक से पढ़ाते हैं, जो बच्चों को बुक का सजेशन देते हैं, रिकमेंड करते हैं, उनके जो ऑथर है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ाते हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में एक कहावत भी है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर भी बनारस यूनिवर्सिटी में भी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर ये सब होंगे, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें क्योंकि इसका कैंपस जो है वो क्लोज है, इस तरीके से नहीं है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, एक कॉलेज यहाँ, एक कॉलेज वहां, एक कॉलेज वहां। तो इसका कैंपस काफी क्लोज है, तो आप अपने सीनियर्स, अपने फैकल्टी से मिलते रहते हैं, निकलते बढ़ते सुबह शाम, तो ये इस तरह का आपको लाइफ वहां पर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बात करेंगे लाइब्रेरी एंड रिसर्च, दोनों के अंदर लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगी। एलुमनाई की बात करिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमिताभ बच्चन, अरुण जेटली, शशि थरूर, ये सब के सब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे बनारस यूनिवर्सिटी की तो छोटा मोटा नहीं भाई, बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाते हैं लोग, जैसे कि जयंत विश्वनालिकर मैथमेटिशियन है, यूआर राव फॉर्मर इसरो चेयरपर्सन है, गिरिराज प्रसाद कोइराला फॉर्मर पीएम ऑफ नेपाल है। इसके बाद निकेश अरोड़ा आप देख लीजिए, ग्लोबल बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। मतलब आप देखिए मैनेजमेंट, मास एंड मीडिया, हर जगह आपको लोग देखने के लिए मिलेंगे। सिटी का एडवांटेज मिल जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जहां पर प्रॉक्सिमिटी टू गवर्नमेंट बॉडीज, आप देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स जो हैं वही मिलते हैं दिल्ली के अंदर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों को एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो भी दिल्ली के अंदर जो इवेंट होते हैं वहां पर आपको जाने का मौका भी मिल जाता है, क्योंकि आपका डिस्टेंस जो वहां से बहुत दूर नहीं है, ग्रुप बनाकर आप वहां जा सकते हैं। G20 समिट हो रहा है, सबके सब चलो, कोई प्रगति मैदान में इवेंट हो रहा है, कोई आ रहे हैं बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स, देखने चलो, इनकी स्पीच सुनो, देखो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था काम कर रही है, देखो किस तरह के कोलैबोरेशन हो रहे हैं इंडिया और फॉरेन कंट्रीज के अंदर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक एज मिल जाती है। अगर आप बात करें वाराणसी की, तो कल्चरल और स्पिरिचुअल हब है, जहां पर बड़ा शांत वाला माहौल मिलेगा। इस तरीके की बहुत तेजी से चलने वाली सिटी नहीं है जैसे कि दिल्ली चलती है।
अब बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की, दोनों के दोनों का इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका साइन किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से और टॉप एशियन यूनिवर्सिटी से। और भी कुछ चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, मैं आपको बताता हूं कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि अभी हम मिस कर दिए हैं। वो ये है, बीए एलएलबी की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं है, बनारस यूनिवर्सिटी में है। बीबीए की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद। लेकिन आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एक कोर्स है बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, आप वो वाला कोर्स कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट होगा बीबीए के। तो आप, क्योंकि यहां पर भी फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केटिंग, बिजनेस लीडरशिप मैनेजमेंट, ये सब आपको सिखाया जाएगा जो कि बीबीए में आपको सिखाया जाता है। और हाँ, लॉ टैक्सेशन ऑडिटिंग का भी पार्ट होता है जो कि बीकॉम ऑनर्स में आपको पढ़ाया जाता है। तो बीकॉम ऑनर्स प्लस बीबीए का एक लीगल कॉम्बिनेशन है बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, थोड़ी सी एज आपको मिल जाएगी। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स की बात करें 71,000, यहां पर हमने देखा कि 5,000 फॉर द यूजी कोर्सेज, जहां पर सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा पेड सीट की बात करेंगे तो डीयू में नहीं होता, लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी में एक पेड सीट का अलग से भाई क्राइटेरिया होता है। गैट की रिक्वायरमेंट की बात करें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो फ्लैगशिप कोर्स जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बीबीए, बीएमएस, बीटेक, मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग जर्नलिज्म एक्सेट्रा, इनके अंदर गैट की रिक्वायरमेंट है। और बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है जिसके अंदर गैट चाहिए। जबकि आप बनारस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो गैट मैंडेटरी है सभी कोर्सेज के लिए, लेकिन साइंस के कोर्सेज आप छोड़ दीजिए, बीएससी ऑनर्स का कोर्सेज छोड़ दीजिए, वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए फॉर द मैथ्स ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप रेस्पेक्टिवली, वहां पर गैट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक और बहुत बड़ा यहां पर कंफ्यूजन होता है लैंग्वेज टेस्ट क्राइटेरिया की बात करें साइंस कोर्सेज के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बोलती है कि आपको एक्सेप्ट बीएससी ऑनर्स स्टैट्स, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स मैथ्स और बीटेक आईटी एंड एमआई, इनको छोड़कर सभी के लिए जिसमें भी आप अपीयर हो रहे हैं, तो लैंग्वेज टेस्ट की बात करें साइंस की कोर्सेज की बात मैं कर रहा हूं, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री है ना, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट में अपीयर तो होना है, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और आपको केवल 30% मार्क्स लेकर आने हैं। जैसे अगर 250 नंबर का पेपर होने वाला है तो आपको 75 नंबर लेकर आने हैं, लेकिन ड्यूरिंग द मेरिट कैलकुलेशन ये 75 नंबर ऐड नहीं होंगे, ना ही ये 250 मैक्सिमम मार्क्स ऐड होंगे। आपका जो कट ऑफ कैलकुलेट होगा वो अगर किसी कोर्स के लिए पीसीएम और इंग्लिश इस तरीके से रिक्वायरमेंट है तो फिर ये कितना हो गया यहाँ पर 750, इसमें से ही काउंट होगा, इसका कंसीडर नहीं करेगी। लेकिन यूनिवर्सिटी ये जरूर देखेगी कि आपके एटलीस्ट 75 नंबर आए या नहीं, अगर 74 भी आ गए हैं तो पीसीएम का स्कोर ही नहीं उठाएगी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बनारस यूनिवर्सिटी की बात करें साइंस के कोर्सेज में कोई भी लैंग्वेज की नीड नहीं है, लेकिन बाकी सब कोर्सेज के लिए लैंग्वेज चाहिए। एक और बात बनारस यूनिवर्सिटी में 2022 और 23 में देखी गई थी कि बनारस यूनिवर्सिटी जो मैक्सिमम मार्क्स है लैंग्वेज का उसका हाफ करती है, जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क्स है उसका हाफ कर देती है। जैसे अगर आपका 250 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स है और आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स है 200, तो फिर ये कर देती थी पहले 125 में से आपके 100 नंबर, इस तरीके से कर देती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर देखा गया कि बनारस यूनिवर्सिटी में फुल मार्क्स कंसीडर किए लैंग्वेज टेस्ट के और जो भी आपने ऑब्टेन करे थे उसके भी। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। इन केस इफ यू guys have any query या फिर if you want to have the best study material for for this CUT UG examination, want to get it deliver on your home address, आप अपने घर के एड्रेस पर मटेरियल को डिलीवर कराना चाहते हैं, 6363286363 पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन हैव अ डिस्कशन अराउंड दी CUT कोर्सेज एज वेल। तो आप इस नंबर पर कॉल करके ये सब काम कर सकते हैं। और हाँ, नॉकआउट बैच जरूर ज्वाइन करना, दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, दिस इज एन इनिशिएटिव बाय द सुपर ग्रेड टीम जो कि आप लोगों के लिए जो कि CUT एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं मिली थी या नहीं, और अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं मुझे जल्दी से बताओ, बिकॉज वी फ्रॉम सुपर गाइड आर नोन फॉर दोज कंटेंट जो कि आपको कहीं और आसानी से नहीं मिलता है। थैंक यू।